संत के लक्षण क्या हैं। बहुत बढ़िया एक श्लोक है जो पूरे विद्वान समाज में प्रसिद्ध है, विद्वानों के बीच में प्रसिद्ध है। यह श्लोक याद हो जाना चाहिए। विद्वानों के बीच में संत का लक्षण यहाँ पर एक श्लोक में बता दिया है। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेही नाम अजात सत्रवा शांता साधवा साधु भूक्षणा। 6 लक्षण दिया है संत के, क्योंकि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि ना तो प्रतिज्ञा मात्रेण। किसी भी चीज को बताना हो तो उसके लक्षण के द्वारा हम बता सकते हैं। हे राजन परीक्षित, तितिक्षवा, संत का पहला लक्षण तो यही कि वो सहन शक्ति वाला होता, सह लेता है। आप 10 बातें बोल दो वो चुप रहेगा, जवाब ही नहीं देगा जल्दी। उसके मन की बात नहीं हुई तो मौन हो जाएगा। ठीक है भैया, तुम्हारा अपना रास्ता, सह लेता है। तितिक्षवा एक बहुत बड़ा लक्षण होता है संत का, जो सहन शक्ति वाला। जो सहे वो साधु, लो सीधा सीधा, जो सहे वो साधु। और जो कहे कि इतना मारूंगा कि अस्पताल चले जाओगे, फिर वो साधु नहीं हुआ। जो कहे पटक पटक के मारूंगा, फिर वो संसारी आदमी है। उसमें कौन सा, सामने वाला कमजोर है तो तुम पटक के मारोगे, कल तुमसे मजबूत मिल जाएगा तो वो तुमको पटक के मारेगा। ये दुनिया का चाल है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। यही तो है, जो सहे वो साधु। तितिक्षवा कारुणिकः, दूसरा लक्षण दिया, ऐसे संत के पास जाओ जिसका हृदय करुणा से ओतप्रोत हो, उनका हृदय दयालु हो, जो उनकी शरण में आ जाता है उस पर करुणा करते हैं। भाई देखो, एक चीज तो इतना है कि अगर संत की कृपा चाहिए, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन संत के पास तो जाना पड़ेगा ना। जैसे मान लो एक कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, वो कल्प वृक्ष जो कामना करोगे सब पूरा कर देगा। आपके मन की सारी कामनाओं को कल्प वृक्ष पूरा कर देता है, इतना दयालु है। लेकिन कल्प वृक्ष वहां लगा है, तुम यहां बैठ के कहो कि मेरी कामना पूरी करो तो नहीं करेगा। कल्प वृक्ष कहेगा मेरी छाया के अंदर आओ, फिर जो मांगोगे सो मिलेगा। कितनी बार अस्पताल में डॉक्टर कहता आके भर्ती हो जाओ, विद्यालय में अध्यापक कहता है मेरे स्कूल में आकर के एडमिशन ले लो, हमारी शरण में आ जाओ तो हम आपकी। एक कल्प वृक्ष के बारे में कहानी है। कल्प वृक्ष सारी कामना को पूरा कर देता है। समझ में आ रही बात कि नहीं? जो चाहोगे सो। और किसी दिन कल्प वृक्ष से ऐसा मान लिया कि हाय हमारा पेट ही दर्द हो जाए जिससे स्कूल न जाना पड़े। ये जितने बच्चे होते हैं उनका पेट दर्द बहुत होता है क्यों? तो कल्प वृक्ष पेट दर्द करा दे भैया लो। एक जो है, एक कोई महात्मा, नया महात्मा रेगिस्तान की तरफ चला जा रहा था। चारों तरफ से कोई छाया नहीं, ऊपर से धूप तप रही है, पूरा का पूरा हालत खराब है, लथपथ। एक घूंट पानी कहीं से मिल जाए, गला सूख रहा है, क्या करूं। अचानक उस रेगिस्तान में उसको एक पेड़ दिखाई पड़ा। ध्यान नहीं था, उसको पता भी नहीं था वो कल्प वृक्ष था। उसके नीचे जाकर के जल्दी से छाया में बैठ गया। उस तपती धूप से थोड़ी राहत मिली, अच्छा लगा। जैसे वहां पर बैठा दिल शांत हुआ। आह क्या, पता नहीं था उसको था क्या कल्प वृक्ष। जो चाहोगे सो मिलेगा। थोड़ी देर के बाद में अब उसके मन में आया काश एक गिलास पानी मिल जाता तो सारा काम, प्यास बुझ जाती। वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था ना, पता तो था नहीं, और सामने से एक गिलास पानी चला आया सीधे सामने। भाई जब प्यास लगी हो तो कोई ज्यादा सोचता विचारता नहीं, उठाया पानी गटागट पी गया। अब थोड़ी देर के बाद में फिर उसके मन में आ गया, मन की बात है, अगर कहीं से भोजन में मिल जाता तो बहुत बढ़िया, भूख भी तो लगी है, कोई बढ़िया भोजन मिल जाता।
और जैसे मन के भीतर कामना आई, कल्प वृक्ष तो मन की कामना को पूरा करने वाला, सामने से एक थाली में बढ़िया बढ़िया तमाम तरह के व्यंजन लगे हुए उसके सामने आ गया। जब थाली में भोजन देखा बढ़िया बढ़िया, वो महाराज टूट पड़ा। जब भूख लगती है ना तो ना, सब खाया, पूड़ी सब्जी चावल दाल खाया, खूब खाया, हाथ धोया, तृप्त हो गया। अब उसके मन में फिर आया, मन ही तो है, मन में तो आता रहता है, थोड़ा सोने के लिए एक बिस्तरा मिल जाता तो बहुत बढ़िया भाई अब खा पी लिया तो सो जाए थोड़ा सा। बस सामने से एक बिस्तरा भी लगा हुआ दिखाई पड़ने लगा वहीं बगल में। अब जा करके भट से बिस्तर पर लेट गया। बिस्तर पर लेट तो गया, लेकिन अब नींद इतनी जल्दी थोड़ी आती ही लेट। अब वो लेटे लेटे सोचने लगा, इस रेगिस्तान में कोई दिखाई नहीं पड़ा, हमने पानी चाहा तो पानी आ गया, हमने भोजन चाहा तो भोजन आ गया, हमने बिस्तर चाहा तो बिस्तर मिल गया, ये कौन लाया होगा यहां से? अब वो लेटे लेटे सोच रहा है। फिर इतने में मन में ज्यादातर निगेटिव विचार चलता है, पॉजिटिव कम। मन ने सोचा, लगता है यहां कोई भूत प्रेत रहते होंगे, वही हमारे मन के अनुसार कर दिए, न जाने कितने भूत होंगे यहां तो, हाँ, कहीं हमको दिखाई न पड़ जावे। और जैसे मन में आया भूत प्रेत कहीं दिखाई न पड़ जावे, 8-10 भूत डांस करने लगे चारों तरफ से। अब जब ऐसे भूतों को देखा नाचते हुए, भाई मन में आया था तो भूत दिखाई पड़ने लगे। अब जैसे देखा उसका दिल धक्क से किया, हाय अब तो ये हमको मार डालेंगे। जैसे मन में आया अभी हमको मार डालेंगे, अब कल्प वृक्ष क्या करेगा फिर वो लो गला दबा दिया। तो कल्प वृक्ष बिल्कुल अपने आप में ज्यों का त्यों है, उसके सामने से जो आप चाहोगे सो प्राप्त हो जाता है। ऐसे संत का स्वभाव, जो करी हो इच्छा मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। संत से जो चाहोगे, आपने धन चाहा धन मिलेगा, आपने वस्तु चाहा वस्तु मिलेगा, आपने पद प्रतिष्ठा चाहा वो मिलेगा। शांति ज्ञान चाहते तो मिलता। कारुणिका, उनका हृदय करुणा से ओतप्रोत होता है। बढ़िया शब्द हैं ये। सुहृदय सर्वदेही नाम, संत सब के लिए सर्वदेही नाम, सारे प्राणियों के लिए उनके हृदय में कल्याण की भावना होती है। संत के लिए कोई अपना पराया नहीं होता। ये सब लक्षण हैं। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले।